काली घंटी। एक 5 मिनट की हिंदी हॉरर कहानी। बरसात का मौसम था। शाम के लगभग 5:30 बज रहे थे। गांव रामपुरा के सरकारी स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। 5 दोस्त अमन, राजू, सोनू, विवेक और छोटू हमेशा की तरह हंसते खेलते अपने गांव की ओर लौट रहे थे। आसमान में काले बादल छा चुके थे। दूर कहीं बिजली चमक रही थी। जल्दी चलो यार, आज तो तूफान आएगा, विवेक ने कहा। लेकिन तभी कच्ची सड़क के बीचों बीच उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो एक छोटी काली धातु की घंटी थी। अजीब बात यह थी कि उसके आसपास की मिट्टी पूरी तरह सूखी थी, जबकि बाकी रास्ता बारिश से भीगा हुआ था। ये क्या है? अमन ने झुककर पूछा। मत छू, अजीब लग रही है, सोनू ने डरते हुए कहा। लेकिन राजू हंस पड़ा। अरे तुम लोग भी ना, कोई पुरानी घंटी होगी। उसने घंटी उठाई। जैसे ही उसकी उंगलियां घंटी से टकराईं, दूर आसमान में अचानक इतनी तेज बिजली चमकी कि सभी बच्चे डर कर पीछे हट गए। और फिर घंटी अपने आप बज उठी। टन टन टन। लेकिन किसी ने उसे हिलाया नहीं था। राजू कुछ सेकंड तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली हो चुकी थीं। राजू? अमन ने कांपती आवाज में पूछा। राजू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। अगले ही पल वो जंगल की तरफ इतनी तेज दौड़ा कि बाकी बच्चे चीख पड़े। वे भागते हुए गांव पहुंचे और सबको घटना बताई। लेकिन गांव वालों ने इसे बच्चों की कल्पना समझकर टाल दिया। उस रात ठीक 12 बजे गांव के बीचों बीच बने पुराने मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। गांव वाले बाहर निकले। मंदिर के सामने राजू खड़ा था, नंगे पैर, भीगे कपड़ों में, और उसके हाथ में वही काली घंटी थी। लेकिन सबसे भयानक बात थी कि उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी। मैं वापस आ गया हूं, उसने एक साथ कई आवाजों में कहा। अगली सुबह पूरे गांव में दहशत फैल गई। गांव की गायें मृत मिली। हर एक के शरीर पर एक ही निशान था, एक छोटी घंटी का। राजू के माता पिता उसे घर लाने गए, लेकिन उन्होंने जो देखा उससे उनकी चीख निकल गई। राजू घर की दीवार पर उल्टा चिपका हुआ था। हाँ, छत के पास, जैसे कोई मकड़ी हो। वो धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर उनकी तरफ देखने लीड्सकुजा और बोला, मां, मुझे भूख लगी है। लेकिन उसकी आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी। उस रात गांव में किसी ने नींद नहीं ली, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। आधी रात को पूरे गांव की बिजली चली गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, टन टन टन। फिर अचानक हर घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देने लगा। जब लोगों ने खिड़की से बाहर झांका तो हर घर के सामने राजू खड़ा था। एक नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों राजू, हर गली में, हर दरवाजे पर। सबके हाथ में वही काली घंटी, और सभी एक साथ मुस्कुरा रहे थे। पूरा गांव चीख उठा। कुछ लोग बेहोश हो गए, कुछ जंगल की ओर भाग गए। लेकिन सुबह होने तक वे सभी राजू गायब हो चुके थे। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति दादाजी रामशरण ने एक पुरानी कहानी सुनाई। लगभग 100 साल पहले इसी गांव में एक तांत्रिक को लोगों ने जिंदा दफना दिया था। मरते समय उसने कहा था, जब मेरी काली घंटी फिर बजेगी मैं हर घर में लौटूंगा। गांव वाले कांप उठे। रामशरण ने बताया कि उस तांत्रिक की आत्मा को रोकने का केवल एक तरीका है। उसी स्थान पर घंटी को वापस दफनाना होगा जहां से उसे निकाला गया था। लेकिन ऐसा करने के लिए किसी को राजू के हाथ से घंटी छीननी होगी। उस रात पूरा गांव मशाले लेकर जंगल की ओर चला। जंगल के बीच एक खंडहर मंदिर था। वहां राजू बैठा था। उसके चारों ओर सैकड़ों घंटियां हवा में तैर रही थीं, और उनकी आवाज से पूरा जंगल कांप रहा था। राजू ने आंखें खोली। अब उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। तुम लोग बहुत देर से आए हो। अचानक चारों तरफ से सैकड़ों परछाइयां निकलने लगीं। लोग भागने लगे, चीखें गूंज उठीं। लेकिन तभी राजू की मां आगे बढ़ी। उन्होंने रोते हुए अपने बेटे को गले लगा लिया। तू मेरा बेटा है, तू वापस आ जा। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। राजू की आंखों से एक आंसू निकला।
उसने कांपते हाथों से घंटी नीचे गिरा दी। उसी पल गांव वालों ने घंटी उठाकर उसी जगह गाड़ दी जहां से वो मिली थी। अचानक एक ऐसी चीख गूंजी कि पूरे जंगल के पक्षी उड़ गए। धरती कांपने लगी, मंदिर टूटने लगा और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह राजू जीवित मिला। उसे कुछ भी याद नहीं था,